हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे जुडिशियल रिव्यू। लास्ट सेशन में हमने जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग किया एंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जिससे जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। एंड आज हम इस सेशन में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी करेंगे। तो जो स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं द सब्जेक्ट्स come under the scope of the judicial review and second part में लेंगे subjects did not come under the scope of the power of judicial review। तो judicial review कैसा है, फिर हम इसको यूएसए के साथ कंपेयर करेंगे। तो judicial review के सब्जेक्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि हमारे जुडिशरी, हमारी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से किस किस सब्जेक्ट्स पर जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये चेंज ना हो। इसके लिए अगर लेजिस्लेचर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। एंड नंबर 2, लॉज पास्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर हमारे देश की पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करती है, जी तो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के भी साइड जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इसके लिए बहुत से लॉ पास करने पड़ते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते तो वो पार्लियामेंट लॉ पास करती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ पास करती है या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो लॉ पास करता है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी जितने भी लॉ बनाती है वो लॉ किसके अंडर आते हैं, जुडिशरी के अंडर आते हैं। इसमें भी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस इशूड, अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डिनेंस इशू करती है वो भी इसके अंडर है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए कोई भी हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ऑर्डर देती है वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। एंड फिफ्थ वन इज द ट्रीटीज एंटर्ड इनटू द बाय यूनियन गवर्नमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर हमारी सेंटर की सरकार है किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई ट्रीटी करती है, वो ट्रीटी के ऊपर भी हम जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज कर सकते हैं। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप के अंडर आते हैं। इसके भी साइड कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आए। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इसके स्कोप के अंडर नहीं आते हैं, जैसे जो भी लॉस हैं इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में जितने भी लॉ बनाए गए हैं वो क्या है, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू को यूज नहीं कर सकती हैं। एंड डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑन मनी बिल, तो जो पॉलिटिकल मैटर हो गया, कोई बिल मनी बिल है, इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट कैसे डिसीजन लेती है, मनी बिल के लिए कोई भी पावर यूज नहीं की सकती है, क्योंकि जो मनी बिल है इससे सरकार क्या करती है, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने मनी बिल के अकॉर्डिंग जो भी उसने प्रॉमिस की है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंडिचर करती है। तो इसके रिगार्डिंग वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है, इनको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। एंड नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अगर कोई स्टेट्स हैं और सेंटर हैं, इनके बिटवीन कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी राइज हो जाती है, पॉलिटिकल मैटर है, इसमें जुडिशरी इंक्लूड नहीं होगी, तो ये मैटर भी इसके स्कोप के अंडर नहीं आता है। एंड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इंटरस्टेट रिवर्स, क्योंकि इंटरस्टेट रिवर्स है, वाटर है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होनी चाहिए, तो ये भी एक पॉलिटिकल मैटर बन गया है। इस मैटर को भी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज नहीं कर सकती है। एंड अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है, जो भी इस्टेब्लिश लॉ है, प्रोसेस है, तो उस मैटर में भी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज नहीं किया जा सकता। तो हमारी कंट्री में क्या है, बहुत सी मैटर्स हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज नहीं कर सकती है। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसकी प्रोविजन है। इसका मीनिंग क्या है, कोई भी लॉ है वो लॉ
अगर जुडिशरी को लगता है इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करना चाहिए तो वो कर सकती है। इसमें क्या किया गया है, उसको खुद की अपनी बहुत सी अथॉरिटी दे दी है कि वो जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग पावर यूज कर सकती है। लेकिन इंडिया में ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बताई गई हैं। इंडिया में लॉ इस्टेब्लिश किया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप के अंडर आते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो जो यूएसए है, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर बहुत ज्यादा है, उसका स्कोप ज्यादा है, इंडिया का कम है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पूरी जुडिशरी सिस्टम के थ्रू तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास रूल ऑफ लॉ का भी प्रावधान है। इसकी प्रोविजन के थ्रू हमारी जुडिशरी बहुत सुप्रीम बन जाती है। हमने अपनी कंट्री में सिंथेसिस ब्लेंड किया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ लिया है, यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है। जैसे यूके की कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ लिया है एंड यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज किया है। तो इन दोनों का मिक्सचर इंडिया में ही मिलता है, जिससे हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, इसकी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश भी कर लेती है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है इसकी इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी क्या है, तो जब जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करती है इससे ज्यादा बेनिफिट क्या है, चेक ऑन द मिक्स्ड यूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर। हमारे स्टेट के लेजिस्लेचर, यूनियन है तो पार्लियामेंट, अगर स्टेट्स है तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेचर मिस यूज ऑफ पावर नहीं कर सकती है, कोई भी लॉ नहीं बना सकती है। उसको लॉ कैसे बनानी है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नंबर 2, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में अननेसेसरी चेंज नहीं किया जा सकता है, इसमें कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ना रहे। इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत है, हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की जरूरत है, इसको पावरफुल होने की जरूरत है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। नंबर 3, टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम। हमारी कंट्री एक फेडरल है जिसमें सेंटर एंड स्टेट है, इनमें पावर्स को, सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, हमारी स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए सेंटर एंड स्टेट में, इसके लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी को दी गई है। 4th, बैलेंस अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्डर है वो इशू कर सकते हैं, लेकिन जो इशू करनी है वो सब कैसे होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। इसीलिए बैलेंस बना रहता है, कोई भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं करता है, बहुत ज्यादा पावर यूज ना कर वो कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। देन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी का पावरफुल होना बहुत जरूरी है और इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है, जिससे फंडामेंटल राइट्स हैं इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये हमको कौन प्रोवाइड कराता है, हमारी जुडिशरी देती है। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर इंटरप्रेट करना चाहिए। अगर मान लो हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, पढ़ते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मीनिंग निकालोगे, मैं अपने अकॉर्डिंग निकालूंगी, इसीलिए इसकी सही एक्सप्लेनेशन होनी बहुत जरूरी है और वो पावर सुप्रीम कोर्ट को ही दी गई है। अगर कोई और ऑर्गन है, कोई और अथॉरिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट एक्सप्लेन करती है लेकिन वो मीनिंग सही नहीं है, तो इसके लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज कर सकती है एंड उसके इंटरप्रिटेशन को रॉन्ग भी प्रूफ कर सकती है। देन टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ, जो हमने ब्रिटिश से लिया है, रूल ऑफ लॉ जिसमें सभी लॉ के आगे इक्वल होते हैं, इसको इंश्योर करने के लिए जुडिशरी का सुप्रीम होना बहुत जरूरी है। एंड अगर कोई भी लॉ ऐसा पास किया जाता है जिसमें किसी पर्सन, किसी क्लास के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए, तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज कर सबको इक्वल कर सकती है। तो जो रूल ऑफ लॉ है इसको भी इंश्योर करती है। तो इसका मीनिंग यही हुआ, अगर जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी तो इंडिया की बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही वर्क होगा। सोशलिज्म है, इसको हम स्प्रेड कर पाएंगे जिसमें हर एक का वेलफेयर हो, हर एक को हम इक्वल समझते हैं,
इक्वल मानते हैं तो इसके लिए प्रोविजंस भी इक्वालिटी की होनी चाहिए। अगर लिबर्टी इक्वालिटी सिर्फ कहने की है तो कहने के लिए पॉलिटिकल ड्रामा बहुत होता है, लेकिन जुडिशरी एक्चुअल में इक्वालिटी लिबर्टी है, इसको क्रिएट करती है, हमारे राइट्स है इसको प्रोटेक्ट करती है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हमने इस सेशन में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप किया एंड इसकी यूटिलिटी की है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे यूजेस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।